उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2026 का विज्ञापन आज 25 जून को जारी कर दिया गया है। बहुत सारे छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे ये नोटिफिकेशन जो है साल के शुरुआत में जनवरी महीने में ही जारी कर दिया जाता रहा है, लेकिन इस साल करीब ये विज्ञापन 6 महीने देरी से आया है। तो देरी का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर पदों की संख्या पहले ही बढ़ कर के आ चुकी है। अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं और आने वाले समय में ये पद अभी और बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है इस भर्ती के लिए। जितने भी प्रशासनिक पद हैं, ठीक है, या जो भी अधिकारी संवर्ग के पद हैं, ग्रुप ए संवर्ग के, ग्रुप बी संवर्ग के जो पद हैं वो सब पीसीएस के ज़रिए भरे जाते हैं। तो अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है पीसीएस के। शिक्षा विभाग के पदों की बात करें तो जो असिस्टेंट डीआईओएस होता है, सीनियर डाइट प्रवक्ता होता है, जीआईसी प्रिंसिपल होता है, ठीक है, बीएसए होते हैं, या और भी बहुत सारे पद होते हैं, वो सब इसी के ज़रिए भरे जाते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फ़िलहाल नोटिफिकेशन को समझते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज 25 जून से प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट और फीस पेमेंट करने की डेट 27 जुलाई 2026 रहेगी। फॉर्म में संशोधन और शुल्क समायोजन की जो डेट है वो 3 अगस्त 2026 रहेगी। आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपके पास ओटीआर होना ज़रूरी है। ओटीआर अलग से नहीं करना है। आपने पिछले साल ओटीआर किया होगा या इससे पहले जो भी भर्ती के लिए आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने ओटीआर ज़रूर किया होगा। तो ओटीआर होगा तो वही ओटीआर नंबर से आपका काम हो जाएगा। हालांकि अगर ओटीआर में कोई संशोधन करने की ज़रूरत है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल चुके हैं, आपकी कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आपने प्राप्त कर लिया है, या आपका एड्रेस में कुछ परिवर्तन है, या नाम वगैरह फादर्स नेम कुछ भी अगर मिस्टेक है या उसको करेक्शन करना चाहते तो पहले ओटीआर संशोधन कर लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना, नहीं तो बाद में अनावश्यक परेशान होंगे। सभी के डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाए हुए हैं। फ़िलहाल बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन में आगे और देखते हैं जो मेन चीज़ें उनको, ठीक है, कि क्या है इसमें। वीडियो की शुरुआत करते हैं आवेदन फ़ीस से। तो यहाँ पर नॉर्मली जो फ़ीस लगती है वही फ़ीस है। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 125 रुपये, एससी एसटी के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला आश्रितों को अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस देनी होगी। पदों की संख्या को लेकर के बात करते हैं तो बताया गया है कि अभी इस वैकेंसी के लिए पदों की संख्या करीब 500 है। ये अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होता है, जितने भी पदों का अध्याचन आ जाएगा वो भी पद इस भर्ती में जुड़ जाएंगे। अब इस भर्ती के लिए वेतनमान भी समझ लीजिए। इस भर्ती में जो भी पद होते हैं, ठीक है, वो सब 4600 ग्रेड पे या उसके ऊपर के होते हैं। तो यहाँ पर एक पद केवल नायब तहसीलदार का ऐसा पद है जिसमें ग्रेड पे 4200 रहेगा। बाकी जो पद होंगे सब कोई 4600 ग्रेड पे का, कोई 4800 ग्रेड पे का, कोई 5400 ग्रेड पे का, इसी स्तर के सब पद होते हैं। अब यहाँ पर पद भी देख लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर जो पद दिखाई दे रहे हैं इन सभी पदों के लिए भर्तियाँ हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, जो आरटीओ होता है तो ये एआरटीओ का पद है, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखा अधिकारी जो कि ज़िले का हेड होता है एक तरीके से, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक कारागार, प्रबंधन ऋण और बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे जो शिक्षा विभाग के पद होते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये कि कौन कौन से पद इसमें आपको मिलेंगे। नायब तहसीलदार वगैरह की भर्ती इसी से होती है, ठीक है।
जो वरिष्ठ प्रवक्ता है डाइट का, उनकी भर्ती यहीं से है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज एवं विधि अधिकारी, ठीक है, इन सब के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। कई ऐसे पद होते हैं जिनके अध्याचन अभी नहीं मिले हैं, तो वो भी पद इसी में जुड़ जाएंगे आकर के। तो ये सब अच्छे खासे पद हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के पद रहेंगे आपके। कुछ पदों को मैं और अब बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती होती है BS से, यहीं से होती है। सह जिला विद्या निरीक्षक की भर्ती भी यहीं से होती है। और समकक्ष में जो भर्तियां होती, जैसे कि आप समझिए कि डाइट के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी भर्ती यहीं से होती है। इसके अलावा वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता, ये भी देखिए यहाँ पर इसी से भर्ती होती थी। सारे पद आपको मिलेंगे इसमें। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हो तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पद है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन होता है ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। यानी कि सामान्य जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है इस भर्ती के लिए। लेकिन कुछ विशिष्ट पद होते हैं उनके लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी जाती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इस विज्ञापन के लिए पात्र हैं। फिलहाल जो अतिरिक्त पद हैं उसमें देखिए, एक है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, बालक बालिका। तो अगर आप GIC प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई है ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास क्वालिफ़िकेशन तो बाकी पदों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन इस पद के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसी तरह जो असिस्टेंट DROs होता है या BSA होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी गई है। जैसे कि बोला गया है, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए आपके पास BSA वगैरह के लिए, ठीक है। और जो डाइट प्रवक्ता, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता होता है, ठीक है, उसके लिए बोला गया है स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, यानी PG और B.Ed किया हुआ है अगर आपने, तो सीनियर डाइट प्रवक्ता के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए क्वालिफ़िकेशन है, सहायक श्रमायुक्त के लिए क्वालिफ़िकेशन है अलग से, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हो गई, तो ये अलग से यहाँ पर पद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तो ये पद यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अब जिसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर जो चयन होता है उस वो पद नीचे दिए गए हैं। ऊपर जो मैंने पद आपको बताए अभी, ये ऐसे पद हैं जिसमें आपको इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ये जो पद हैं ये मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पर जो मैं नीचे पद बता रहा हूँ ये केवल लिखित परीक्षा से होंगे, इसमें इंटरव्यू नहीं है। जैसे कि व्यवस्थापक का है, लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी, विपणन अधिकारी, मंडी परिषद। इसके बाद यहाँ पर कुछ पद हैं, सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद, लेखा एवं वित्त अधिकारी, नगर विकास। तो ये बिना इंटरव्यू वाले पद हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपनी सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने पद के लिए जो क्राइटेरिया उसको आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर एक एक का बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पुलिस संवर्ग के जो पद होते हैं उसमें अभ्यर्थियों के लिए हाइट वेट वगैरह भी देखा जाता है। तो पुलिस उपाधीक्षक के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके सामने ये हाइट वेट लिखा हुआ है, चेस्ट लिखा हुआ है। जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए भी यहाँ पर ये हाइट वेट है। बाकी पदों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लेना अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है तो। बाकी जो नॉर्मल पद है उनके लिए हाइट वेट और इसका कोई लागू नहीं होता है। एज की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर एज है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार 3 साल 5 साल की छूट रहेगी। जैसे SC/ST के लिए 5 साल की छूट रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी भर्ती होगी वो कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कुछ पद यहाँ पर होते हैं जो लिखित परीक्षा से होते हैं, मेंस केवल होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। और कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेगा वो मुख्य परीक्षा के लिए जाएगा, ठीक है। और अगर आप
आपके विषय में मुख्य परीक्षा है तो आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, मतलब इंटरव्यू में जाएंगे। और अगर आपके पद में मुख्य इंटरव्यू नहीं है तो आप बिना इंटरव्यू के आपका चयन हो जाएगा मेरिट के आधार पर। ठीक है, तो प्री और मेंस तो सभी को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्री और मेंस का सिलेबस वगैरह यहाँ पर क्या रहता है। नॉर्मली वही सिलेबस है जो आपका हर साल रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, देखिए। ठीक है, प्रीलिम्स जो आपकी परीक्षा होगी ये OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय रहता है। पहला जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें बताया गया है कि पहले वाले पेपर में 150 प्रश्न रहेंगे, दूसरे वाले में 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय पेपर होगा उसमें केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 33% मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी होती है। जो मेरिट बनती है वो आपकी 150 नंबर के हिसाब से बनती है, 200 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो पेपर 1 आपका मेरिट उससे बनेगी। पेपर 2 जिसको सीसेट वाला पेपर बोलते हैं वो केवल क्वालिफाइंग होगा, जो कि यहाँ पर आपको लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय पेपर केवल आरकारी होता है। ठीक है, तो मेरिट में अगर आप आते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए जा पाएंगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर वहीं से बाहर हो जाएंगे। अब मैंने सारी चीज़ें बताई। अब मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें देखिए आपके 8 पेपर होंगे। पहले जो 2 पेपर होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं, बाकी 6 पेपर आपके GS के होते हैं। ठीक है, पहला पेपर सामान्य हिंदी और दूसरा पेपर निबंध का, और ये 6 पेपर GS के अलग हैं। तो सबका सिलेबस अलग अलग दिया गया है, मैं सिलेबस भी आपको अभी बता दूंगा। दूसरा जो मतलब मुख्य परीक्षा का जो पेपर होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कन्वेंशनल टाइप का। इसके लिए 3-3 घंटे का आपको समय मिलता है और डिटेल से लिखना पड़ता है आपको। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। अब यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा तो वो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है 200 नंबर में जो चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 है, ठीक है, उसका यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद सभी मेंस जो आपके होने वाले हैं, हर मेंस का यहाँ पर आपको सिलेबस डिटेल्ड से दिया गया है, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। कहीं पर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। आवेदन शुरू हो चुके हैं, governmentjobsindia.com पर जल्द लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।